हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल युक्ति आइज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस रिमाइंडर का टॉपिक 6, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर बीपीसी प्रारंभिक और मेन एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होती है। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला हम लोग देखते हैं, आपका राजनीतिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, सामाजिक, आर्थिक, तात्कालिक और सैन्य। तो शुरू करते हैं, देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था। डलहौजी की हड़प नीति इसका मेन कारण रहा। जिन भी राजाओं के अपने पुत्र नहीं होते थे, उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं होती थी और उनके राज्य को अपने में अंग्रेज अपने सीमाओं में हड़प लेता था। उसके बाद बेरजी की सहायक संधि संधि करके वो अपने में संधि करके मिलाना चाह रहा था उनके सीमाओं को। उसके बाद है राजाओं की पेंशन व उपाधियों की समाप्ति कर देना। ये सब राजनीतिक कारण में हो गया। आपको धार्मिक कारण में क्या था, तो ईसाई भारत में आ चुके थे, तो ईसाई मिशनरियों का परिवेश, जो ईसाई मानते थे उनको रियायत प्रदान की जाती थी। उसके बाद धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया था। तो ये सब कुछ कारण रहे हैं। उसके बाद सामाजिक कारण, सती प्रथा का उन्मूलन हो चुका था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। दास प्रथा, नरबलि प्रथा का अंत हो चुका था। रंग भेद की नीति, आपका अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना। तो ये सब बेसिकली जो भी ये चीजें हो रही थी ना, ये सब ये क्या था कि उस टाइम जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, तो उस टाइम जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे, वो इन सब चीजों को क्या मानते थे ना, कि हमारे जो परंपरा है उसका उल्लंघन किया जा रहा है बेसिकली। तो इससे भी उनमें असंतोष की भावना थी। उसके बाद आर्थिक कारण देखते हैं, तो उसमें ग्रामीण आत्मनिर्भरता की समाप्ति, कृषि का वाणिज्यीकरण के कारण क्या हो रहा था कि लोगों में असंतोष का कारण बना हुआ था। अब सैन्य कारण, तो निःशुल्क डाक व्यवस्था जो था उसको डलहौजी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सैनिक अनुपात में भेदभाव होता था, यानी कि अगर भारतीय दो हैं तो अंग्रेज एक ही होंगे। तो इस तरह से भारतीयों से ज्यादा काम करवा देना, वेतन कम देना। तो बहुत सारे कारण इसके रहे हैं। तत्कालिक कारण, जो जो विद्रोह की आग भड़क उठी, वो था आपके चर्बी वाले करतूस का प्रयोग, जिसमें गाय और सुअर की वो लगी रहती थी चर्बी। तो इस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हो रही थी। तो ये बेसिकली तत्कालिक कारण रहा। इसमें एक और कारण आता, मंगल पांडे को फांसी दिया जाना। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 34th रेजिडेंट के वो सैनिक थे, तो उनको फांसी दी जाती है। तो विद्रोह की आग और भड़क उठती है। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। 1857 की विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विस्कोन पामस्टन थे। और भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया थी। ये भी ध्यान रखना है। विद्रोह का प्रसार कब कैसे कैसे होता है, तो 10 मई को विद्रोह से शुरुआत होती है, मेरठ से शुरू होती है। और 11 मई को जो भी सैनिक होते हैं दिल्ली के लिए कूच करते हैं। और उस टाइम मुगल बादशाह कौन रहते थे, तो बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। ये अंतिम थे। और क्या होता है कि उस टाइम उनकी आयु काफी ज्यादा होती थी। इस कारण होता था कि उनके जो सैनिक, एक सैनिक थे, या फिर मंत्री कह सकते हैं, बख्त खान। तो उसका वास्तविक लीडरशिप बख्त खान के द्वारा किया जाता है। और ये अप्रत्यक्ष नेतृत्व करता रहते हैं, जो कि इनकी आयु बहुत ज्यादा रहती है उस टाइम। उसके बाद फिर 20 मई 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में गवर्नर हडसन के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर देता है, जो कि वो अब बोलते हैं कि हाँ, आत्मसमर्पण कर दिए विद्रोह के कारण। उसके बाद फिर जब वो आत्मसमर्पण करते हैं, तो उनको वहां से रंगून, जो कि म्यांमार में पड़ता है, वहां पर निर्वासित कर दिया जाता है। वहीं पे 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये एक शायर वहां पे, जहाँ उनका मजार अभी बना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि वह इनके बारे में लिखता है एक शायर कि वह इतना बदनसीब था कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने का नसीब तक नहीं हुआ। क्योंकि वो जहाँ, जब म्यांमार में, वहाँ रंगून में जब निर्वासित होते हैं, उनके सामने उनके पुत्र को भी गोली मार दी जाता है और उनको अंधा कर दिया जाता है। और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो वापस भारत लौट के नहीं आ पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुंवर सिंह। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, बिहार से ये नेतृत्व करते हैं। बेसिकली इनका जो क्षेत्र था वो आर जगदीशपुर में, वहां से नेतृत्व कर रहे थे। और ये सर्वप्रथम बिहार में जो विद्रोह था वो दानापुर में शुरू होता है, और दानापुर के सैनिकों द्वारा ही उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया जाता है, कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह युद्ध कौशल और जो भी छापामार गुरिल्ला पद्धति से कहा जाता है, गुरिल्ला पद्धति अपनाते हैं। और कैमूर की पहाड़ी साइड से वो अंग्रेजों से बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते।
और 23 अप्रैल 1858 को वो लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं। इस कारण इस दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो 23 अप्रैल को अभी 2025 में क्या था, एयर शो किया गया था। एयर शो आप लोग देखे होंगे कि आसमान में एक बहुत सारे ये की जा रहे थे, आपको सलामी दिया जा रहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं नाना साहब, उनका नाम था धोंदू पंत। वो कहाँ से लड़ रहे थे, तो कानपुर में 5 जून 1857 को वो विद्रोह की शुरुआत करते हैं। और विद्रोही ने नाना साहब को अपना पेशवा घोषित करता है, लेकिन अंग्रेज जो थे वो उन्हें पेशवा मानने से इनकार कर दिया। इस कारण विद्रोह की आग भड़क उठती है। तात्या टोपे जी, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग थे, उनको भारत की गैरीबाल्डी की संज्ञा भी दी जाती है। अंग्रेजों से लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और 1859 में वे शहीद हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लक्ष्मीबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही हैं ये। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका है और इनके पति का नाम गंगाधर राव रहता है। पति की जब मृत्यु हो जाती है तो एक दत्तक पुत्र को मतलब गोद लेते हैं। उसका नाम होता है दामोदर राव। लेकिन अंग्रेज जो थे वो श्रम गोद निषेध पद्धति चला रहे थे। गोद लेना जो होगा वो लीगल नहीं होगा। इसलिए वो लड़ाई लड़ती हैं। ब्रिटिश द्वारा गोद निषेध अधिनियम के कारण झांसी पर कब्जा कर लेता है अंग्रेज। उसके बाद क्या होता है, किसी विरुद्ध महारानी जो थी वो बोलती थी कि नहीं, जो भी हमारा संपत्ति हमारे दत्तक जिसको हम गोद लिए हैं उसी को मिलेगा। लेकिन झांसी को वो अंग्रेज अपने में मिला लेते हैं। अब 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी आखिरी जो लड़ाई होती है वो हीरोज से होती है। और हीरोज के मरने पे कहता भी है कि यहाँ जो औरत अभी मरी लेटी हुई है वो इतने सारे लोगों में अकेली मर्द की भांति थी। तो इतने वीरता से वो लड़ाई करती हैं कि अंग्रेज भी उनके बारे में इतने उनकी प्रशंसा करते हैं। अब विद्रोह में बहुत सारे लोग जो भाग नहीं लिए थे, जिस कारण विद्रोह कहीं न कहीं असफल साबित हुआ। तो ये भोपाल की बेगम थी, कश्मीर के गुलाब सिंह थे, हैदराबाद के सलार जंग थे, नेपाल के जंग बहादुर राजा हुआ करते थे, सिंधिया के मंत्री थे दीपांकर राव, वो भी शामिल नहीं होते हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग, शिक्षित वर्ग शामिल नहीं होता है, सिख शामिल नहीं होते हैं। इस कारण जो विद्रोह जो है सफल होने से काफी दूर हो जाता है। अब कुछ देखते हैं कि विद्रोह जो 1857 का की क्रांति होती है उसमें क्या होता है कि सर्वाधिक सैनिक पूछता है कि कहाँ से, तो अवध से सर्वाधिक सैनिक भाग लेते हैं। और बिहार में लगभग सभी जगह विद्रोह भड़क उठती है। लेकिन मुंगेर वो क्षेत्र है जहाँ विद्रोह नहीं होता है, यानी कि वो क्षेत्र अप्रभावित रहता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग की क्रांतिकारी और केंद्र कहाँ रहा और किस तिथि को और किसके द्वारा उसका उन्मूलन किया गया। तो दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर थे, लेकिन बख्त खान सैन नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद फिर ये इसको निकलसन और हडसन द्वारा इसको दबा दिया जाता है। कानपुर में नाना साहब थे और 73 साथ इनके दे रहे थे। उसके बाद इसको कैंपबेल के द्वारा दबा दिया जाता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी, वहां भी कैंपबेल के द्वारा विद्रोह को दबाया जाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, वो हीरोज के द्वारा जो कि जिनसे उनका आखिरी युद्ध होता है और हीरोज के द्वारा युद्ध को दबा दिया जाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली खान और कर्नल नील, इलाहाबाद में कौन दबाता है, तो कर्नल नील दबाता है। और जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह जी लड़ रहे थे और विलियम टेलर और विंसेंट आयर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, विद्रोह को का दमन करता है। बरेली में खान बहादुर खान द्वारा लड़ाई किया जाता है और ये जो है वो यहाँ पे इनका नाम नहीं दिया रहता है, बेसिकली इन्हीं में से कोई मिलकर वहां पे विद्रोह का दमन करते हैं। और फतेहपुर में आपका अजीमुल्ला खान लड़ाई करते रहते हैं, वहां से लड़ते रहते हैं और जनरल लेनर्ड के द्वारा इसको दबा दिया जाता है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन पूछता है, सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। और इसी को पकड़ने के लिए 50,000 की इनामी राशि रखता है अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं विद्रोह के बहुत सारे इतिहासकार इस पे बहुत अब टिप्पणी करता है। तो सर जॉन लॉरेंस क्या बोलता है, यदि वो बोलता है कि यदि विद्रोही में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये कौन बोलता है, लॉरेंस बोलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। वहीं जॉन लॉरेंस कहते हैं कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। और बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो डिज़रायली जो बोलते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था। टी आर होम्स का पूछता है तो सभ्यता बर्बरता का संघर्ष था। और टेलर और आउटरम कहते हैं कि अंग्रेजों और ये हिंदू मुस्लिम को बीच एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद फिर रिच कहता है कि ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध हो रहा था, रिच बोलता है।
ठीक है। उसके बाद फिर रॉबर्ट्स क्या बोलता है कि 1857 का विद्रोह सिपाही मात्र का एक विद्रोह था, और इसका स्वरूप को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं, और कुछ कुछ पुस्तकें लिखा गया है, जैसे द ग्रेट रिबिलियन। अशोक मेहता लिखते हैं द ग्रेट रिबिलियन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कौन कहता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वीर सावरकर जी बोलते हैं। 1847 क्रांति एशियन सेन के द्वारा के राष्ट्रीय इतिहासकार होते हैं, 1847 लिखते हैं। सिपिया म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1847 आरसी मिरुंदाल की पुस्तक है। और द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 की विफलता के बहुत सारे कारण रहे हैं। तो फर्स्ट कारण संगठन का अभाव था, जो कि जितने भी जितने क्षेत्रीय नेता थे वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे। यानी कि कुंवर सिंह अपने आरा जगदीशपुर के लिए लड़ रहे थे, लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को के लिए लड़ रही थी। तो बहुत जितने भी थे सबका व्यक्तिगत हित था, और एक राष्ट्रीय योजना का अभाव था, राष्ट्रवादी भावना का अभाव दिखता है उसमें, नेतृत्व का अभाव। सब सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ही नेतृत्व कर रहे थे। एक राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की कमी थी कहीं ना कहीं। शासकों इसका विद्रोह से दूरी, बहुत सारी सिंधिया वगैरह जो थे वो अंग्रेजों के पक्ष में ही साथ दे रहे थे, तो भारतीयों से इनका सरोकार नहीं था। संसाधनों का अभाव था, बहुत सारे लोग सीमित संसाधन से युद्ध कर रहे थे, तो ये भी एक कारण रहा। आप पीआईक्यू देख लेते हैं। तो भारतीय सेना में जो चर्बी वाला करतूस का जो था वो कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में शुरू किया गया था, और 1857 में इस विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, मई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेरठ से प्रारंभ होती है। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये अधिकारियों की अक्षमता नहीं था, बाकी सब थे, वाला पीडीएफ में पढ़ लेंगे। झांसी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे होती है? ग्वालियर में होती है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम ऑफ अवध की बेगम कर रही थी। 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वो तो पता ही है, जब बिहार जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह से बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से थे? बिहार से थे, आरा से थे। 1857 की क्रांति, बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, ये यहाँ मिस टाइप हो गया है, ये सी है, सी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से कर रहे थे? तो बिहार से कर रहे थे। 1857 के बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा को 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से लेकर और 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा? तो जगदीशपुर। ये ध्यान रखना, 15 जुलाई 1857 से लेके 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था, तो जगदीशपुर में रहा था। किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो मिर्जा गालिब थे, तो गालिब देखे थे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया? हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये थे आपका साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे, और मजदूर किसान ये सब भाग ले रहे थे। इसमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम इसमें बगावत नहीं की थी, बल्कि उनका साथ दे रहे थे। 1857 में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित? हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में। तो बिहार में जो था वो मुंगेर जो था वो अप्रभावित था। इनमें से किसने 1857 में सक्रिय भाग लिया? तो लगभग सभी लोग ने भाग लिया। तो इसमें ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, इनमें से एक से। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हम लोग पढ़ चुके हैं, कैनिंग गवर्नर जनरल था। विद्रोह के समय मुख्यतः किस कारण से विद्रोह असफल रहा? तो ये मुख्यतः कारण पूछ रहा है। तो किस सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुसंधान की विफलता में कौन से कारण थे? बहुत सारे कारण थे आपका। अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठ था, विद्रोही के पास कोई एकीकृत योजना नहीं थी, समाज के सभी वर्ग समर्थन का अभाव रहा, तो ये भी इसका हो सकता है कारण। कथन कारण एक बार देख लेते हैं। कथन कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियायतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये दोनों सही, और क्या है इसका व्याख्या भी स्पष्टीकरण कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो आउटरम और टेलर द्वारा षड्यंत्र कहा गया है। 1857 के विद्रोह की किसके द्वारा? प्रथम भारतीय फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कहा था? सावरकर जी कहे थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब घोषणा की? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 नवंबर 1858 को यहाँ पे कंपनी के शासन समाप्त होता है,
और सीधे क्राउन के पास सत्ता चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील कमेटी का गठन किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार से सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया। जब विद्रोह हो जाते हैं तो सिख, गोरखा, पंजाबी ये सब लोगों को सेना में भर्ती किया जाता है बेसिकली। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।